मुझे पता है कि अभी मेरी वीडियोस काफ़ी छोटी हैं। मैंने पहले ही बताया था कि मैं अपनी वीडियोस में कुछ बदलाव करना चाहता हूँ। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये एक दिन में संभव नहीं है। इसलिए मैं छोटी-छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि यह समझ सकूँ कि मुझे कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। अगर मुझे आपकी प्रतिक्रिया मिलती है, तो ये मुझे अपनी गलतियाँ जल्दी सुधारने में मदद करेगी। कृपया मुझे बताएं कि मैं कुछ हिस्सों को और बेहतर तरीके से कैसे समझा सकता हूँ। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अचानक वह स्थिर हो गया। जब शंगवन फेयुन वहां पहुंचा, शंगवन फेशियंग पहले ही भाग चुका था और गायब हो गया था, लेकिन उसने उसे चेहरे पर मारने का मौका भी नहीं दिया। इससे वह गुस्से और निराशा से भर गया। वह क्रोध में कूद पड़ा और उनके भागने की दिशा में इशारा करते हुए चिल्लाया, कमबख्त बूढ़ा आदमी, कछुए की तरह सिर छिपा लिया और खुद को सुरक्षित देखकर अपनी पूंछ दबाकर भाग गया। मैं थूकता हूँ, ये क्या चीज है? अगर तुम बूढ़े आदमी को नहीं हरा सकते तो ह्यूमन बॉम्ब बन जाओ। लगता है कि तुम बूढ़े इतने नीच हो गए हो। लेकिन अगर तुम्हें ह्यूमन बॉम्ब बनना है तो कुछ सही काम करो, कम से कम मूल दुनिया में लौट आओ ताकि कुछ तो अर्थ हो। एक ऐसे छोटे लड़के को भेज दिया जिसने अभी सोल मेल्टिंग realm में प्रवेश किया है मरने के लिए। ये कौन सा हीरो है? अगर नीचता करनी है तो कम से कम इसे ठीक से करो। तुम घेराबंदी करके कचरा बनाकर कैसे खुद को शैंगवन मास्टर कहलाने के लायक समझते हो? शैंगवन फेयुन ने गालियां देते हुए अपनी कुंठा व्यक्त की। उसने न केवल उनको शर्मिंदा किया, बल्कि शैंगुन की कमजोरी का भी मजाक उड़ाया। यहां तक कि वह विस्फोट करने के बाद भी उसे सिंगल हेयर तक नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अगर शैंगवन यूलिन ये सब सुन सकता तो वह निश्चित रूप से बहुत ही दुखी होता। मैंने किसी को चिढ़ाया नहीं, सिर्फ एक चिट्ठी पहुंचाई, फिर भी मैं इस तरह मर गया। वह नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन उसे पहले ही विस्फोट करने के लिए मजबूर किया गया और मर गया। ने उसका सोल पल भर में निगल लिया और उसे पुनर्जन्म का कोई मौका नहीं मिला। कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह भ्रमित करने वाला था। यहां तक कि मरने से पहले भी उसे यह समझ नहीं आया कि वह क्यों मरा। लेकिन उसने ये नहीं जाना कि जिस क्षण उस जो फान को पत्र भेजने का फैसला किया, वह जो फान के लिए मरने के लिए निश्चित हो गया और पार्ट ऑफ द डेविल्स रेस्क्यू प्लान बन गया। सच कहें तो जो फैन ने या तो उसे पत्र भेजने दिया या उसे मरने दिया। पत्र भेजना केवल एक बहाना था। फेयन सोर्ड किंग, थोड़ा आराम करो। लोग तुम्हें मारने की योजना में हैं ही नहीं। इस तरह गालियां देना थोड़ी ज्यादती है। हवा में हलचल हुई और डेनशेंग और बेली जिंगवे की आकृतियां उसके पास प्रकट हुई। हंसते हुए ने गुस्से से बौखलाए शैंगवान फेयुन को देखा और सिर हिलाकर मुस्कुराया। हालांकि यह आदमी हाई रैंकिंग पर्सन था, वह एक योद्धा था और बहुत ही असभी भी। थोड़ा हिलते हुए शैंगवान फेयुन ने बेली की ओर देखा और सवालिया नजरों से पूछा, सर प्राइम मिनिस्टर, आपका क्या मतलब है? उन्होंने बूढ़े आदमी को मारने की योजना नहीं बनाई? तो ये विस्फोट और ये अचानक हमला क्या था? बूढ़े आदमी के हाथ में कपोला नहीं है, तो क्या उनका मकसद बूढ़े आदमी का सिर नहीं था? और वह लड़का पहले क्यों नहीं खुला, न ही बाद में? वह बूढ़े आदमी के पास ही क्यों विस्फोट हुआ? अगर यह बूढ़े आदमी को मारने की योजना नहीं थी, तो ये क्या था? हा हा हा, फेयन सोर्ड किंग की ताकत 5 राज्यों में मशहूर है। मुस्कुराते हुए ने सिर हिलाया और कहा, अगर वे वास्तव में तुम्हारा सिर चाहते तो वे और अधिक विस्तृत योजना बनाते। इस तरह लापरवाही नहीं बरतते। देखो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो बेन वांग की सतर्कता थी जिसने समय पर ब्लैक फ्लेम को रोक दिया। भले ही ब्लैक फ्लेम खतरनाक है, लेकिन आपकी सोर्ड किंग की इंद्रियां किसी भी साधारण गुलियुआन मास्टर से तेज हैं। एक कमजोर लड़के का आत्मविस्फोट आपके जैसी इंद्रियों को धोखा नहीं दे सकता। मुस्कुराते हुए बोले, सोचिए, एक ऐसा उपाय जो स्नीक अटैक के लिए उपयुक्त नहीं है, उसे स्नीक अटैक के लिए उपयोग किया गया। क्या यह असैसिनेशन है? यह सुनकर शंगन फेयुन का शरीर हिला और उसने गहरी उलझन भरी नजरों से बेली जिंगवे को देखा। सर प्राइम मिनिस्टर का मतलब?
वे चाहते थे कि हमें अस्थायी रूप से कि ये तुम्हारे खिलाफ एक असैसिनेशन है, बस इतना ही। मुस्कुराते हुए बेली जिंग ने कहा और वापस उड़ गए। डैन चिंगशेंग ने उनका पीछा किया और शांगवन फेयन सोच में डूब गया। जब वे इस सीक्रेट होल में वापस लौटे तो थंडर ब्लेज के टुकड़े लगभग जल चुके थे और बुझने के करीब थे। गुफा में केवल कुछ इक्का दुक्का आग की लपटें थीं जो अभी भी जल रही थीं। भौहें चढ़ाते हुए शांगवन फेयुन ने गुफा के प्रवेश द्वार पर मौजूद सभी पत्थरों को हटा दिया और यहां तक कि थंडर फ्लेम भी गिरा दिया। इस तरह से होल फिर से साफ हो गया और तीनों लोग, बेल की टीम, खुशी खुशी अंदर चल पड़े। वे फिर उसी लंबे और संकरे मार्ग से गुजरे। बस इस बार आत्मविस्फोट और थंडर ब्लेज के कारण मार्ग आधे से ज्यादा छोटा हो चुका था। तीनों जल्दी ही फिर से सीक्रेट रूम तक पहुंच गए। हालांकि जो बात डैन चिंग शांगवन फेयुन को चौंकाने वाली लगी वह यह थी कि नक्काशीदार पलंग पर रखा एंशिएंट टी गायब था। जल्दी से पलंग की ओर बढ़ते हुए उन्होंने उसे छुआ। पलंग पहले ही ठंडा हो चुका था, जो यह दर्शाता था कि व्यक्ति काफी समय पहले जा चुका था। घबराकर बोले, यह कब गायब हुआ? शायद जब हम शनिवार के लोगों से निपटने में व्यस्त थे तब उसे बचाया गया। इस पर शांगयुन का शरीर झंझना गया। उन्होंने बेली जिंगवे की ओर गहराई से देखा और पूछा, सीनियर प्राइम मिनिस्टर, क्या आपको यह सब पता था? बिल्कुल, मुझे शुरुआत से ही पता था। उनकी आंखों में एक तेज चमक आई और बेली जिंगवे के होठों पर एक अजीब मुस्कान तैर गई। हमारा इस बार का असली प्रतिद्वंदी शैंगवान परिवार नहीं है, बल्कि गुयिफान है। यह सुनकर शैंगवान फेयुन चौंक गए। वह? उसने यह सब कैसे किया? और हमने तो उसके बेटे के साथ स्वॉर्ड बदलने पर सहमति जताई थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? हमने सहमति जताई थी, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि जब हमें स्काई स्वॉर्ड मिल जाएगी तो हम सच में उनके पिता पुत्र को छोड़ देंगे? हंसते हुए ने नकारात्मक स्वर में सिर हिलाया। स्वॉर्ड विद अ पर्सन का सौदा करना, उस पर विश्वास करना, यह सब बेमानी है। गुयिफान को भी हमारी नीयत पर भरोसा नहीं था। स्काई स्वॉर्ड अब उसकी जान बचाने का जरिया है। एक बार सौदा पूरा हुआ तो हमारा अगला कदम उसे और उसके घायल बेटे को ढूंढकर मारना होता। ऐसे में उसे शैंगवन परिवार का सहारा लेना पड़ता। लेकिन स्वॉर्ड के बिना शैंगवन परिवार उसकी मदद कैसे करता? इसलिए उसने कभी हमसे सीधा मुकाबला करने की योजना नहीं बनाई। उसका असली मकसद सिर्फ अपने बेटे को बचाना था। गहरी सांस लेते हुए ने चारों ओर देखा और खाली कक्ष को देखकर हल्के से हंसे। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि वह यहां तक कैसे पहुंचा, इस अफरा तफरी में उसने अपने बेटे को कैसे बचाया। लेकिन जब शैंगवन यूलिन ने बच्चे से मिलने की मांग की तो मुझे पता चल गया कि उसका मकसद सिर्फ बचाव करना है। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह महज चालें थी। पहले शैंगवन यूलिन का विस्फोट, फिर ब्लैक इन्फ्लेमेशन से गुफा भर गई। ये सब हमारी मानसिक स्थिति को हिला देने के लिए था। जब लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो वे खुद को जाल में फंसा लेते हैं। यही वजह है कि मैंने फेयन स्वॉर्ड किंग से कहा कि शैंगवन परिवार तुम्हें असैसिनेट करने आया है। लेकिन यह विचार केवल अस्थायी है, क्योंकि जैसे ही तुम्हें पता चलता कि बच्चा गायब है, तुम समझ जाओगे कि उनका लक्ष्य तुम नहीं थे। इस पर शैंगवन ने चुपचाप सोचा और धीरे धीरे सिर हिलाया। उनकी उलझन अब साफ हो गई थी। ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह वह बिना किसी रोक टोक के अंदर जा सका और बच्चे को बचा सका। पहले उसने शैंगवन यूलिन को पत्र भेजने के लिए कहा और पत्र की सामग्री हमें बताई ताकि हमारी सोच को भटका सके। हमारा सौदा आधे महीने बाद होना था। इस दौरान हुई कोई भी घटना उसके ऊपर शक नहीं डालती। गुयिफान ने हर भावना और मानसिकता को ध्यान में रखा। वह वाकई अद्भुत है। इतने सालों में मुझे ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं मिला। उसका सिर लेना निश्चित रूप से प्राइम मिनिस्टर को गर्व का अनुभव देगा। यह कहकर बेली जिंग के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। शांगवान फेयन की बात सुनने के बाद उसने गंभीरता से सिर हिलाया और उसकी पीठ पर ठंडी पसीने की धाराएं बहने लगीं। ये लड़का तेज और क्रूर है और वह बहुत ही निर्दयी और कुशल है। वह अप्रत्याशित और दुनिया में दुर्लभ है। इस बार इसे शांगवान द 10 मास्टर्स ऑफ द फैमिली ने बचाया और पीछे हट गए।
सौभाग्य से वह शांगवान परिवार का सदस्य नहीं है, नहीं तो पूरा परिवार अत्यंत कठिनाई में पड़ जाता। हाँ, एक अच्छा रणनीतिकार उसकी ताकत मायने नहीं रखती, लेकिन वह अपने हाथ में मोहरे को अत्यंत खतरनाक बना सकता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति गु यीफन अन्य 4 राज्यों द्वारा उपयोग किया जाता है, तो ये स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के लिए चीन में बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे अधिक खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। उसकी आंखों में एक नग्न इरादा चमका और बैली जिंगवेई ने क्रूरता से कहा, तो इस बार उसे जड़ से खत्म करना ही होगा ताकि भविष्य की परेशानियों से बचा जा सके। उसके क्रूरता से मुट्ठी भींचने पर घूरते हुए शांगवान फेन भी हल्के से सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ, यह व्यक्ति बहुत खतरनाक है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री ने कभी छाओ एन के बारे में सोचा है? नहीं, कभी नहीं। उसने जोर से सिर हिलाया और उसकी दृढ़ता बेहद मजबूत थी। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे मेरे जैसे लोग पसंद नहीं हैं। जोंगजोउ में समग्र स्थिति का नेतृत्व करने के लिए मैं पर्याप्त हूँ और मुझे किसी असाधारण व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। उसे गहराई से देखते हुए दान किंगशेंग बगल में चुप था, लेकिन उसने एक लंबी सांस ली। ये पहली बार था जब उसने बैली जिंगवेई को इतनी खतरनाक स्थिति में देखा। शायद उसकी स्थिति को वास्तव में खतरा महसूस हुआ है।